देश वर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, भगवान के आश्रय या परमात्मा प्राप्ति के लिए कितना भजन या नाम जप हो कि हम जान जाएं कि इसी जीवन में हम उत्तीर्ण हो गए हैं या अगला जन्म नहीं? आज तक ऐसा नहीं भगवान कोई खरीदे ले जा सकते कि इतना लाख जप करो, इतना करोड़ जप करो। हो सकता है तुम्हारे 5 बार पुकारने से आ जाए, हो सकता है तुम्हारे 1 बार पुकारने से आ जाए, हो सकता है तुम्हारे 1000 जन्म व्यतीत हो जाए। तुम्हारी दौड़ कितनी है, तुम्हारी पुकार में दम कितनी है, तुम्हारी आर्त भाव कितना है, भगवान से प्रीति कितनी है, ये बात इसमें खास है। एक आदमी हल जोत रहा था तो स्टेशन 3 किलोमीटर था लगभग। तो एक आदमी ने पूछा, ए भाई हम स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाएंगे? तो चुप रहा। बोला, ए पूछ रहा हूं स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाएंगे? चुप रहा। वो भागा, जो भागा सो बोले 30 मिनट में पहुंच जाओगे। तो उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बोले? रफ्तार नहीं देखी थी तुम्हारी। रफ्तार देख ली ना, इस रफ्तार से जाओगे 30 मिनट में पहुंच जाओगे। अब तुम्हारी रफ्तार क्या है? कितना प्रेम है भगवान से, कितना त्याग है, कितना भजनानंद में तुम्हारी प्रीति है, कितना भोगानंद से वैराग्य है। वही तो भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ी कोई ऐसा कि इतना 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 कर लो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, वो सब किए हुए भगवान की प्राप्ति के लिए प्रीति चाहिए, प्रेम चाहिए। जान लेव सो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम, अब प्रेम तो हमारा शरीर में है, प्रेम हमारा शरीर संबंधियों में है, प्रेम हमारा शरीर संबंधी भोगों में। तो भगवान को कैसे प्राप्त करें? तब हम साधना करते हैं। साधना के द्वारा सब जगह से प्रेम हटाकर जब भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं और फिर प्रेम से जब पुकारते हैं तो ते समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाए बचन एक कहेऊ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। संख्या तो नहीं बोली ना, प्रेम प्रेम। अब वो प्रेम कितने में आप प्रकट कर पाते हैं? कितने दिनों में, कितने जन्म में, कितने वर्ष में, कितने मिनट में, कितने सेकंड में, ये आपकी योग्यता है। प्रेम प्रकट कर लो। भगवान प्रेम से मिलते हैं, ना कि संख्या से, ना किसी एक नियमावली से कि ऐसा कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। ऐसी जरूरी नहीं। हो सकता है आपको 1 मिनट में ऐसा भाव आवे, दैन्य भाव, पुकारो भगवान मिल जाए। एक बार नारद जी एक जंगल से जा रहे थे तो 2 पेड़ के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे और एक बट वृक्ष के नीचे। दोनों ने क्रमशः प्रणाम किया। पीपल वाले ने कहा कि महाराज भगवान से पूछना, मैं भजन कर रहा हूं, कितने जन्म में मिलोगे, कब मिलोगे? बरगद वाले ने भी यही प्रश्न किया। नारद जी भगवान के पास भी जाते रहते हैं। तो भगवान से पूछा, लौट के जब आए उधर से निकले तो पहले बट वृक्ष वाला मिला, प्रणाम किया। महाराज भगवान से बात की? बोले हाँ। भगवान ने कहा तुमको इसी जन्म में मिल जाएंगे। बड़ा आनंदित हुआ कि भगवान इसी जन्म में मिल जाएंगे। भजन में लग गया। पीपल वृक्ष वाले के पास गए, बोले भगवान ने कहा पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं इतने जन्म लेने के बाद तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। वो नाच पड़ा, भगवान मुझे जानते हैं ना कि मैं भजन कर रहा हूं, और नाचते हुए रोने लगा और रोते हुए आर्त भाव। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, उसी समय भगवान प्रकट। नारद जी ने कहा महाराज हमें झूठा कर दिया, आपने हमसे कहा था कि जितने पीपल, तो बोले इसकी तन्मयता जैसा भजन कर रहा था, इतने जन्म लगते इसकी इतनी तन्मयता में, लेकिन इसने वो तन्मयता अभी धारण कर ली, इसलिए अभी मैं मिल गया। तो भगवान की प्राप्ति का कोई इतना नियम नहीं कि इतना कर लो तो मिल जाएंगे। आर्त भाव से पुकारो तो 1 बार में मिल सकते हैं। और अगर माया प्रपंच में फैली हुई वृत्ति है तो जन्म के जन्म लग जाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ओ अंतराम कही आवत नाही। गुरुमुखी छुटवानी जी, बालाघाट। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शाश्वत आनंद क्या है और उसका अनुभव कैसे होता है? रसगुल्ला खाया? कभी खाया? कैसा होता है? मीठा। कैसा मीठा होता है? कैसा मीठा होता है हम आपसे पूछ रहे हैं। वो मैं बता नहीं सकती। बस वो हम बता नहीं सकते, ये तुमसे रसगुल्ला एक प्राकृतिक वस्तु है ना, वो चिदानंद तो नहीं है ना। आप एक रसगुल्ले के स्वाद को नहीं बता सकते। जैसे बोला मीठा है, अब इनसे पूछे कैसा मीठा है, तो अगला उत्तर है कि बहुत मीठा है। तो कैसा बहुत मीठा है?
तो अगला उत्तर खा के देख लीजिए। तो शाश्वत आनंद क्या है? अनिर्वचनीयम। उसको वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। अनुभव गम्य भजे जय संता, जो अनुभव में आने वाला है। जब प्राकृतिक एक रसगुल्ला का स्वाद आप नहीं वर्णन कर सकते, तो अप्राकृत चिदानंद शाश्वत सुख का वर्णन कैसे हो सकता है? हाँ, उस सुख का रसास्वादन कराने के लिए, जैसे नाम भगवान का जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत लीला कथा गान करो, संत समागम करो और दूसरों को परोपकार करो, तो उसकी तरफ चलने की योग्यता आ जाएगी। लेकिन वो है कैसा? वो तो अनुभव गम्य, वो वाणी के द्वारा अनिर्वचनीय, माने वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जितना भी किया जाता है वो सब अधूरा होता है। पूर्ण तो अनुभव में आता है। जैसे पाने में जो मीठा लगा, उसको हम कैसे बताएं कि कैसा मीठा लगा? वो तो आप अपनी जबान पे रखो तब आपको पता चलेगा। ऐसे ही परमात्मा आनंद जो है, शाश्वत आनंद जो है, वो वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। हेमा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भक्ति की राह पे चलने के लिए सबसे पहले मन को जीतना जरूरी है, या फिर मन को जीतने का मार्ग ही भक्ति है? मन को लगाना जरूरी है, जीतने में अलग बात हो जाती है। मन को जीता फिर भक्ति कभी नहीं हो पाएगा। मन को लगाया तब जीता। मन को पहले प्रभु में लगाना सीखो। बार बार नाम जप करते हुए मन को संसार में जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाओ, भगवान की लीला कथा में लगाओ, भगवान के रूप में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, घर परिवार की सेवा में भगवत भाव से लगाओ। मन का प्रभु में लग जाना ही भक्ति है। और मन प्रभु में लग गया तो जीता जिताया है। और अलग से आप सोचो मन जीत कर प्रभु में लगाए तो नहीं लगा सकते। हिमालय को उठाना संभव है लेकिन मन को जीतना नहीं। आप देख लो, सब मन वाले हो, जो चाहता वो करा लेता है कि नहीं करा लेता? सब देख लो, चाहे जितने बहादुर हो, आज से कसम खा के जाओ, अगर करवा न ले तो हमसे बता देना। वो इतना बलवान है कि तुम्हारी असम कसम सब तोड़ देगा, भगवान के मंदिर में गलत करवा देगा। जाओ देख लो। इसका खेल कोई छोटा मोटा है? ये पूरे विश्व को नचा रहा है, मन को नचा रहा है। हाँ, मन रुकेगा तभी जब इंद्रियाणम मनश्चास्मि, भगवान कहते इंद्रियों मन मैं हूं, भगवान में मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। जब भगवान में मन को लगाने लगो तो ये गंदी बातों से हटने लगेगा और ये तुम्हारे बस में हो जाएगा। ऐसे वश में करना चाहो तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि मन को अपने रोक ले। आज तक कोई नहीं। सब बहादुरी की बातें चाहे जितनी मानो, मन के सब गुलाम हो, चाहे अंदर से देख लो, चाहे देख लो कोई भी हो, हम तुम सब मन अपनी गुलामी से मुक्त तभी करता है जब भगवान की भक्ति करोगे। भगवान की पहले भक्ति, तब मन विजयी। मन विजयी फिर भगवान की भक्ति से असंभव। पहले भगवान के चरणों का आश्रय लो और नाम जप करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन संसार से हटने लगेगा, तुम्हारे अधीन होने लगेगा भजन के बल से। और भजन बल नहीं तो मन को अधीन नहीं किया जा सकता। इसलिए मन को प्रभु में लगाने की सोचो, जीतने की नहीं। तो मन अपने आप आपके अधीन हो जाएगा। जितना आप नाम जप करेंगे, जितना भगवान की कथा सुनेंगे, जितना भगवान की सेवा करेंगे, जितना भगवत भाव से परोपकार करेंगे, उतना ही मन निर्मल होकर आपके अधीन हो जाएगा। गार्गी जी, असम। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि इनके घर में एक प्राचीन बेल वृक्ष था और ये उनको पूजा करते थे, बट फिर कुछ समय बाद दादी ने बोला कि शिव मंदिर नीचे एक होना चाहिए। फिर जब शिव मंदिर विराजमान किया तो कुछ समय बाद बेल वृक्ष मतलब शांत हो गए। तो उसके बाद किसी के घर के सदस्य ने उस सूखे वृक्ष का एक नारीश्वर स्वरूप बना दिया उसका, और उसको कहीं देने गए तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। किसी मंदिर आदि में गए होंगे या कहीं गए होंगे, तो फिर से वो उनके घर में ही आ गया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उसको क्या ऐसा करें कि मतलब श्रद्धा भी बनी रहे और धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन? तो वही मंदिर के पास विराजमान कर लो। मंदिर में अगर अंदर जगह ना हो तो बाहर एक चौकी सी बना करके वहीं विराजमान कर दो। बहुत सुंदर बात है। बिल्व वृक्ष का अर्धनारीश्वर रूप देना बहुत सुंदर। आप विराजमान कर लो, मंगलमय है, कोई हानि नहीं है। और वृक्ष का सूख जाना ये तो आयु के अंतर्गत होता है। चाहे मनुष्य हो चाहे वृक्ष, जितनी आयु है उतना ही जीवित रहेगा, उतना ही हरा रहेगा, अन्यथा वो अपने आप सूख जाएगा। प्रकाश जी, राजस्थान। श्री हरिवंश महाराज जी। जैसे कि सुना है कि प्रारब्ध के अनुरूप जीवन में सब कुछ
मिलता है। मेरा प्रश्न यह है कि सदगुरुदेव और भक्ति की प्राप्ति में भी प्रारब्ध का कोई योगदान है क्या महाराज जी? भगवान की कृपा, इसमें भगवान की कृपा का योगदान है। नाम रूप लीला धाम ये प्रारब्ध से नहीं मिलते, ये भगवान की कृपा से मिलते। जैसे धाम प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। मन से भी आप नहीं सोच सकते वृंदावन के आने की तो बात जाने दो। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोए। कृपा, श्री राधिका कृपा बिनु, कृपा, कृपा से धाम। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाएं। बोले हरिवंश की कृपा से ही हरिवंश कह सकते हो, राधा की कृपा से ही राधा कह सकते हो। तो जो नाम में उच्चारण करने की भावना बनी, जो नाम जपने की रुचि आई, जो नाम में प्रीति हुई, ये कृपा से। और मनुष्य शरीर प्राप्त करके साधु संग मिलना, गुरुदेव की प्राप्ति होना। देखो विभीषण जी कह रहे हैं, अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान कृपा नहीं करते तब तक गुरुदेव भगवान नहीं मिलते, और जब तक गुरुदेव भगवान कृपा नहीं करते तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। तो हमें लगता है नाम रूप लीला धाम ये जो भागवतिक है, ये हमें कृपा से प्राप्त होते हैं। इसमें हमारा पुण्य बल या पूर्व प्रारब्ध बल काम नहीं करता। पूर्व का प्रारब्ध शुभ और अशुभ कर्मों से ही होता है, तो अशुभ कर्म का फल दुख होता है और शुभ कर्म का फल सुख होता है। लेकिन परमानंद, भगवदानंद, नित्यानंद ये प्रारब्ध से नहीं मिलता, ये कृपा से प्राप्त होता है। उसे चाहे गुरु कृपा कहें, चाहे हरि कृपा कहें। महाराज जी ये जो गुरु कृपा है ये शुभ अशुभ से भी ऊपर है, मतलब गुरु कृपा शुभ अशुभ से भी ऊपर है क्या? हाँ, सो ये शुभ अशुभ तो बंधन कारक है। शुभ ऐसे बंधन कारक है जैसे सोने की जंजीर में बांध दिया गया हो, और अशुभ ऐसे बंधन कारक है जैसे लोहे की जंजीर में बांध दिया हो, लेकिन बंधे तो दोनों है ना। जब शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। जब शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर देता है तब वो जीवन मुक्त होता है, तब वो भगवत प्राप्त होता है। जब तक शुभ अशुभ बना रहता है तब तक उसे दुख और सुख भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, शुभ और अशुभ का भोग भोगना ही पड़ता है। और ये भोग के ऊपर का विषय है, ये त्रिगुणातीत विषय। नित्यानंद, भगवदानंद, विज्ञानानंद, परमानंद, अखंडानंद, प्रेमानंद, ये त्रिगुणातीत है, मायातीत है ये। और ये मायाकृत है, शुभ और अशुभ ये मायाकृत है, ये मायातीत नहीं है शुभ। ये शुभ भी अशुभ भी ये दोनों मायाकृत हैं। सतोगुण से शुभ होता है और रजोगुण तमोगुण से अशुभ होता है। तीनों गुण के अंतर, और जो भगवान का आनंद है, जो संत समागम का आनंद है, ये गुणातीत है। मीना जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम गृहस्थ में रहते हुए मन के भाव परिस्थितिवश निरंतर बदलते रहते हैं। ऐसे में परमात्मा की अनुभूति के लिए मन का अद्वैत में स्थित होना महाराज जी जरूरी है? देखो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक द्वैत अद्वैत की चर्चा केवल कर लो, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जब तक मकान की नींव नहीं सही बनती ना, तब तक वो मकान कमजोर रहता है। नींव है भजन। वारि मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। संसार क्या है, मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, ये सब छोड़ो। राधा 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 राधा, समझ में आ जाएगा संसार क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, सब समझ में आ जाए। भजन नहीं करोगे तो केवल बातें रहेंगी, उन बातों से तो इस माया पर विजय प्राप्त की नहीं जा सकती। बातन प्रीति न होए सखीरी, प्रीति तो भजन करने से होगी, ज्ञान तो भजन करने से होगा। तो हमें लगता है अपने आचरण पवित्र किए जाए और खूब नाम जप किया जाए और सत्संग सुना जाए, इसी से सब हो जाएगा। किसका है? हाँ, खूब नाम जप किया जाए, सत्संग सुना जाए और अपने कोई कर्म ना बिगड़ने पावे, इसी से सब ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो सब में भगवान विराजमान है, ये आखिरी बात समझना है। यहाँ भी और यहाँ भी, अंतर में भी और बाहर में भी एक ही परमात्मा है। जब इसकी अनुभूति हो जाती तो वो शांत पुरुष हो जाता है। भक्ति में 5 भाव हैं। सबसे पहला भाव है शांत। शांत, प्रिय अप्रिय के मिलने पर हर्ष शोक न होना।
प्रिय वस्तु व्यक्ति स्थान के मिलने पर हर्ष न होना, अप्रिय वस्तु व्यक्ति स्थान के मिलने पर शोक न होना। मान पर हर्ष नहीं, अपमान पर शोक नहीं। लाभ हानि, सुख दुख, निंदा स्तुति, इनमें शांत रहना, ये भक्ति का पहला भाव है, शांत भाव। बोलो कितना कठिन भाव है, पहले भाव कितना कठिन। शांत रहना, प्रिय अप्रिय की, मान अपमान की, सुख दुख की वृत्तियों में। इसीलिए हम कहते हैं भजन करो। भजन करने से स्थिति अपने आप, जैसे घड़ा भरता जाता है ना, तो वैसे दिखाई देने लगता है। ऐसे ही अपने हृदय में जब भजन बढ़ता चला जाएगा तो भागवती की स्थिति भगवान की कृपा से अपने आप आने लगेगी। नीतीश कुमार दुबे जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने अपने प्रवचन में बताया था कि भक्त को अपनी सारी इच्छा समाप्त कर देनी चाहिए। भक्त को देखो, समाप्त करने से नहीं होगी। भक्त को सारी इच्छा समाप्त करने से कैसे समाप्त हो जाएगी? हम तो चाहते समाप्त हो जाए। जब हमको ऐसी वस्तु मिल जाए तब समाप्त हो जाएगी। जैसे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, 1-2 रुपया की इच्छा खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ही या तो भगवान की प्राप्ति हो जाए और या भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया जाए। तो हमको सांसारिक कामनाओं और बस साथ में भजन हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो और साथ में भजन हो, तो फिर सांसारिक सुख। अच्छी बात ये समझ लो कि जिस समय हमारा भजन में मन लगेगा, भगवान हमें प्रिय लगने लगेंगे, उस समय संसार का ब्रह्मा तक के भोग, जो ब्रह्मलोक तक के, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत आए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। जिसे देखकर संसारी पुरुष ललचा जाए, भागवती पुरुष को घृणा होती है उन सुखों से। जय रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो जन, भगवान के जो दास जन हैं, वो बड़भागी जन जो भजन में मस्त हैं, उनको ये सब भोगों से घृणा होती है। तो अपने आप कामनाओं का त्याग तभी होगा जब हमें आनंद मिलेगा हृदय में। आनंद तब मिलेगा जब भजन होगा। तो हमको आंख मूंद के पहले भजन डट के करना चाहिए। जैसे उन माता जी से कहा, डट के भजन करो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। तो सब पापों का नाश होकर के निर्विकारता हृदय में जे भी आई, तो कामना अपने आप चली जाए। मलिन मन में कामना होती और निर्मल मन में निष्कामता होती है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक कामनाएं तो बनी ही रहेंगी। शरीर अभिमान में कामना है और स्वरूप बोध में निष्कामता है। स्वरूप में कोई कामना नहीं है और शरीर कभी निष्काम हो नहीं सकता। शरीर भाव में अगर हम रहेंगे कि हम स्त्री हम पुरुष हैं, तो कामना बनी ही रहेगी। जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा या जब तक भगवत भजन डट के नहीं होगा, तब तक इस कामना से पिंड छूटने वाला नहीं है। बातों से कह दे कि हम निष्काम, तो नहीं बनेगा। चलिए, आत्म स्वरूप और आत्म बल में क्या अंतर होगा? एक ही चीज है ना। जैसे आप और आपके बल में क्या अंतर है? आप और आपके बल में कोई अंतर है क्या? बल के कारण ही नहीं, बल के कारण ही नहीं। वही आप ही हो ना, बल ना, तो बस वही है। महाराज जी, जिस भजन आपने कहा कि 24 घंटे भजन होना चाहिए, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था, शुरू से करता हूँ कुछ। तो जैसे कि आपने कहा 24 घंटे होना चाहिए, वो इतना बड़ा मंत्र है कि 24 घंटे हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। हम एक एक शब्द, जैसे हम भोजन के एक एक कवल का स्वाद लेते हैं ना, ऐसे ऐसे हम स्वाद लें। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पूरा मंत्र लिख गया हमारे सामने, तुम्हारे सामने भी लिखा। देखो, अब लिखो, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। रोना ना आ जाए तो कह देना, आराम चल रहे हैं, हरे राम। हमको मन को प्रभु में लगाना है। जैसे आप उसको बहुत बड़ा मान रहे हो, तो आप छोटा ले लो। भगवान का कोई नाम जो प्रिय लगे और जिसमें हम बार बार उसी का चिंतन कर सके, पावर आ जाएगा, अंदर पावर आ जाएगा। तो महाराज जी, जैसे आप राधा रानी के बारे में बताते हैं, राधा रानी सबके इष्ट तो है ही कृष्ण के। तो अब मैं ऐसे से हे कृष्ण शुरू से करता, जब मैं कंप्यूटर और लैपटॉप पर मैं खोलता हूँ, मैं हे कृष्ण मेरे मन में चलते रहता है। वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, वही शिव है, वही पार्वती है। जहां मन लगे, देखो हमारी आराध्य देव राधा है, इसलिए हम तो राधा ही राधा बोलेंगे। जहां मन लगे
वही नाम ले लो, वही पावर है, वही कल्याण में है, उतनी ही सामर्थ्य हर नाम में विराजमान है, क्योंकि वो उसी परम तत्व का नाम है ना। तो जो नाम प्रिय लगे, दुर्गा, श्यामा, जो भी नाम प्रिय लगे, महाराज जी हे कृष्ण या राधे कृष्ण ऐसे कर सकते हैं। जो प्रिय लगे बस एक पकड़ लो, बार बार बदलो मत। राधे कृष्ण तो पकड़ लो चुपचाप पकड़ लो, किसी से कहने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल पकड़ लो, ऐसे जपो। अंजू पंवार जी, देहरादून। वल्लभ श्री हंस महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या प्रारब्ध में इतनी शक्ति है कि वो भजन को मात दे दे? हाँ, अगर साधारण भजन है तो मात क्या दे देगा, बंद करवा देगा, भ्रष्ट कर देगा। प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य है, जब इतना भजन तन्मयता पूर्वक किया जाए कि प्रारब्ध को रौंद दे। अब इतना भजन तो कोई बिरला ही कर सकता है, नहीं तो प्रायः बैलेंस बना के भजन होता है। 2 4 10 11 हमारा भजन की और भोगों में रत हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, तो ये फिर प्रारब्ध रौंद देगा। प्रारब्ध बड़े बड़े भजनानंदी को गिरा देता है, बड़े बड़े भजनानंदियों को। पर तुम चाहे जैसे गिराओ, जब प्राण जैसे दिल धड़क रहा है तो धड़केगा ही, ऐसे इन दिल से नाम चल रहा है तो चलेगा ही। चाहे स्वस्थ है तो चलेगा, अस्वस्थ है तो चलेगा। मतलब स्वस्थ होकर भजन करने में जो आनंद है, अब यहाँ पीड़ा वहाँ पीड़ा, ये परेशानी, ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, 5 घंटे डायलिसिस में पड़े रहो, कितनी परेशानी। तो प्रारब्ध ने गिराने की पूरी चेष्टा की, गिरा दिया, लेकिन भजन नहीं रोक पाया, क्योंकि बचपन से भगवान के शरण में रहे और वो अभ्यास रहा 20 वर्ष का, तो अभ्यास अपना काम कर रहा है। तो प्रारब्ध जोरदार होता है ऐसा थोड़ी होता है, बड़े बड़े सिद्धों को होता है। सिद्ध महापुरुष जो हो गए, भगवत प्राप्त हो गए, उनके शरीरों में भी देखा गया कि किसी के कैंसर है, किसी के ऐसे कष्ट हैं, बड़े बड़े कष्ट देखे गए। देवा जी गुवाहाटी से। राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जीवन में कई बार अपने जो हमने पहले जो डिसीजन ले लिए हैं उस पर बहुत पछतावा होता है कि हम वैसे नहीं करते तो ठीक था। महाराज जी अभी देखो, उसको डिसीजन लेने का सही स्वरूप है या तो शास्त्र सम्मत डिसीजन हो, कोई भी हो, शास्त्र के अनुसार हो, और या फिर गुरुजनों से अनुमति लेके। मनमानी डिसीजन ही कोई डिसीजन नहीं है। मन तो हमारा गंदी से गंदी बात के लिए सही का निशान लगा देता है, नहीं लगा देता। देखो अपने लोगों के जीवन में कितनी गंदी बातें हो गई। ज्ञान चाहे जितना बघारो, लेकिन ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते हो आप। किसको ज्ञान नहीं कि पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना पाप है? किसको ज्ञान नहीं कि दूसरे का 1 भी रुपया लेना विष है? किसको ज्ञान नहीं कि परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है? क्या ऐसा हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जीवन में भजन नहीं है। भजन करो और शास्त्र सम्मत डिसीजन लो, और हमसे जो कुछ गलती हो गई है, कोई भी गलती हो गई है, उसका नियम लो कि अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक की अब नहीं करूंगा, चाहे प्राण चले जाए, तुम हमें मार सकते हो लेकिन हम गलत नहीं कर सकते। अरे मन, तू जितना चाहे जला ले, अगर तुम मन की जलन को सहना सीख जाओ तो तुम महापुरुष बन जाओ। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षम सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान भाव रख करके मन की व्यथा, मन जलाता है, जैसे मन जो हठी स्वभाव का है, वो जो पकड़ेगा नहीं करेंगे तो जलाएगा में, तो हमको लगता है यार इस जलन से अच्छा कर लो, बस यही हम मन की गुलामी हो जाती है। अगर मन के द्वारा प्रेरित की हुई गलत बात को हम ना कहते हैं और वो हमें जलाता है और उस जलन को हम सह जाते हैं, तो हम अध्यात्म में आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे द्वारा जो पीछे गलतियां हो गई, उनको हम भगवान से प्रार्थना करें कि वो क्षमा कर दें, आगे हमसे गलती ना हो। इसके लिए हमें भजन करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि में विचार आवे। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होत हसाए। बुद्धि में विवेक और विवेक से विचार के द्वारा लिया हुआ डिसीजन कभी आपको पश्चाताप नहीं करने देगा। वो तभी होता है जब विवेक विचार का प्रयोग न करके मनमानी आचरण सीधे कर दिया जाता है। मन ने कहा, अब ऐसे नहीं मानेंगे, पहले बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा हम विचार करेंगे और शास्त्र सम्मत, गुरुजन सम्मत है, तब हम स्वीकृति देंगे, फिर वो क्रिया करेंगे, तो उसमें कभी हमें पछतावा नहीं होगा। और अगर बिना विचारे जे करते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हसाए, तो क्या मतलब कहने का आपका?
महाराज जी वही कि अभी कैसे परिस्थिति को हैंडल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। यदि शास्त्र तक पहुंचना ही है तो संत जनों के वचन सुनो, अपने आप आपको पता चलेगा। यदि इतना भी सौभाग्य नहीं तो नाम जप करो तो आपके हृदय में ही उत्तर मिल जाएगा, ये सही है ये गलत है। क्या उत्तर नहीं आता आप लोगों के हृदय में कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए? आता है ना? बस वही मान लो, वो गुरु ही तो बैठा है सबके हृदय में, भगवान ही तो बैठा हुआ है।